गद्दारी करने वाले सातों सांसद क्या फंस गए? सातों सांसद। कहानी में ट्विस्ट आ गया। क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल के साथ गद्दारी करने वाले इन सांसदों से एक बड़ी चूक हो गई और देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने उस गलती को पकड़ लिया। कपिल सिब्बल जानते होंगे आप, जाने माने वकील है सुप्रीम कोर्ट के और राज्यसभा के सांसद। कपिल सिब्बल ने जो बयान दिया आपको सुनना जरूर चाहिए, क्योंकि कहानी में अब एक बहुत बड़ा जबरदस्त ट्विस्ट आ चुका है। बात सिर्फ इतनी नहीं है पार्टी में भी कि कैसे राघव चड्ढा के जो फॉलोअर्स हैं, बीजेपी से मोहब्बत जब खुलकर इजहार की राघव चड्ढा ने, जैसे ही चेहरे से नकाब हटा तो 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। 1 मिलियन से ज्यादा। यानी कल तक जो राघव चड्ढा को अपना नेता मानते थे, अपना हीरो मानते थे, वो जब पर्दा हटा तो सबसे बड़े गद्दार बन गए उनकी नजर में। सबसे पहले आपको कपिल सिब्बल का बयान सुनाते हैं और फिर कैसे अनफॉलो कर रहे हैं लोग राघव चड्ढा को, वो भी आपको दिखाएंगे। राज्यसभा से सांसद कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं। ना भाजपा और ना ही इन आम आदमी पार्टी के साथ सांसदों को संविधान की कुछ समझ, क्योंकि इन लोगों को खुद नहीं पता होगा कि विलय का मतलब क्या होता है। कपिल सिब्बल कह रहे संविधान के अनुसार जो इन्होंने किया वो असंवैधानिक है। अब कैसे राघव चड्ढा ने अपने साथ 6 और सांसदों की सदस्यता को खतरे में डाल दिया। कपिल सिब्बल को सुनिए। फिर संजय सिंह का भी बयान बहुत दिलचस्प है। संजय सिंह भी सामने आए इसी मामले को लेकर और बताया कि कैसे ये गैर कानूनी काम हुआ, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए क्या कह रहे हैं कपिल सिब्बल। दूसरी पार्टी मैंने समझा दिया, आप दूसरी पार्टी में चले गए या नई पार्टी बना ली, मैंने उदाहरण दे दिया आपको, ठीक है। पर पहले पार्टी का मर्जर होगा। Have not accepted the merger and opted to function as a separate group. उस पॉलिटिकल पार्टी में भी अगर मेजॉरिटी के हम मर्ज करते हैं तो मर्ज कर लें, माइनॉरिटी के हम मर्ज नहीं करेंगे तो वो भी सेपरेट ग्रुप होगा, वो अपना नई पार्टी बना सकते हैं, ठीक है ना। और उस नई पार्टी में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कह सकते हैं हम नई पार्टी के साथ जाएंगे, हम पहली मर्जर से नहीं मानेंगे। आगे पढ़िए। एंड फ्रॉम द टाइम ऑफ सच मर्जर such other political party or new political party or group as the case may be shall be deemed to be the political party to which he belongs for the purposes of subparagraph 1 of paragraph 2 and to be his original political party for the purposes of subsection। मतलब अगर मन बन जाओ तो आप नई पार्टी के आप सदस्य बन जाओगे, ठीक है, या बीजेपी में चलेगा तो बीजेपी मेंबर बन जाओगे, जैसे होता रहा। फिर for the purposes of subparagraph 1 of this paragraph, the merger of the original political party of a member। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर आम आदमी पार्टी के बागी सांसद राघव चड्ढा, जो पिछले दिनों, जी हां पिछले 2 दिन की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, पिछले 2 दिन में 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम पर इन जनाब को अनफॉलो कर दिया। देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे। यानी आम आदमी पार्टी के बागी सांसद राघव चड्ढा को इंस्टाग्राम पर बड़ी संख्या में लोग अनफॉलो कर रहे हैं। यूजर्स 23 अप्रैल से राघव चड्ढा को इंस्टाग्राम पर 14 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे और 24 अप्रैल बीतते बीतते अब तक राघव चड्ढा इंस्टाग्राम पर 11 लाख से ज्यादा लोग अनफॉलो कर चुके हैं। सोचिए जरा, राघव चड्ढा फिलहाल इंस्टाग्राम पर 13 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स दिखाई दे रहे हैं। लानी लगातार गिर रहे हैं फॉलोअर्स भी। 2 दिन पहले जो हीरो मान रहे थे राघव चड्ढा को, अब वही राघव चड्ढा उनकी नजर में जीरो बन गए हैं। ग्राफ तो यही दिखाता है कि अब लोग आम आदमी पार्टी का खून चूसने वाले आम आदमी पार्टी के जो नायक बन गए थे, दरअसल जिनको पलकों पर बिठाया था जनता ने, अब वो नजरों से गिरते जा रहे हैं। सवाल यह कि क्या इज्जत भी गई, साख भी गई और अपनों का प्यार भी गया। वैसे तो हकीकत यह है कि राज्यसभा में संजय सिंह के अलावा किसी की कोई राजनीतिक समझ आपको दिखाई देती हो तो बताइए। सिर्फ संजय सिंह की मैं बात कर रहा हूं। यही वजह है आम आदमी पार्टी छोड़ने के ऐलान करते ही राघव चड्ढा ने उन अरविंद केजरीवाल पर तीखे हमले बोले जिन्होंने राघव चड्ढा को गुमनाम गलियों से उठाकर लुटियन के बंगले में बिठा दिया। और इस बात को लेकर संजय सिंह अब एक बड़ा संकेत दे रहे हैं, जो ये सातों सांसद ने कहा कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। संजय सिंह का यह बयान सुनिए और फिर आपको बताते हैं कि कुल 7 सांसदों ने बीजेपी में शामिल होने की जो घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राघव चड्ढा ने जो दावा किया, आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो क्या वाकई में ऐसा ही है
या पेच अभी बाकी? सुनिए जरा क्या कह रहे हैं संजय सिंह। और नंबर 2, कल आपने देखा एक गैर संवैधानिक, गैर कानूनी और नियमों के विपरीत जाकर 7 लोगों ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। यह कानूनी रूप से पूरी तरह से गलत है और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो साफ तौर पे कहता है किसी भी प्रकार का स्प्लिट, ब्रेक अवे फैक्शन, किसी भी प्रकार की टूट असेंबली और राज्यसभा लोकसभा में नहीं हो सकती, उसको कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। और यह शिवसेना के केस में भी साफ तौर पे सामने आ चुका है। यह 10वीं अनुसूची में 10th शेड्यूल में साफ तौर पे लिखा हुआ है, किसी भी प्रकार की टूट, वो चाहे भले ही 2/3 संख्या की हो, 7 की जगह 8 हो, उसको कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। किसी भी प्रकार की वैधानिक मान्यता नहीं है। तो जो आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा के सांसद टूटे हैं, ये गैर कानूनी है, गलत है, गैर संवैधानिक है और संसदीय नियमों के विपरीत है। इसलिए मैं आज चेयरमैन राज्यसभा को, उपराष्ट्रपति महोदय को इन सारे नियमों का हवाला देते हुए पत्र दूंगा कि इन 7 सदस्यों की, इन 7 राज्यसभा के सांसदों की सदस्यता पूरी तरीके से समाप्त की जाए, जिसमें से तो 3 लोग साफ तौर पे कल बीजेपी के दफ्तर में भी गए थे, राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल। वो साफ तौर पे बीजेपी के दफ्तर में गए थे, जिनकी विजुअल और वीडियो सारी कुछ आपके पास है, फोटो वगैरह। और बाकी जो 4 लोगों को लेके दावा किया जा रहा है, उन सब के खिलाफ उनकी सदस्यता को समाप्त करने के लिए आज मैं राज्यसभा के चेयरमैन साहब को, उपराष्ट्रपति महोदय को पत्र दूंगा। मात्र 15 दिन में यह बात साफ हो गई कि आम आदमी पार्टी वाले, ये राघव चड्ढा, समोसे और चटनी का सवाल भारत की जनता के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए, मक्खन लगाने के लिए पूछ रहे थे। सीधा कहे तो अरविंद केजरीवाल, जिन्हें अपना राजनीतिक सेनापति मानकर चल रहे थे, दरअसल वो मीर जाफर निकले। साफ है, साफ समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से दबाव में है। आप कहेंगे कैसे? किस तरह से नरेंद्र मोदी का जादू ढल रहा है, और इस कदर ढल रहा है कि राघव चड्ढा और अशोक मित्तल जैसे नेताओं के सामने भी गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि आइए पार्टी ज्वाइन करिए। मनाना पड़ रहा है, गले लगाना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी का टूटना असल में बीजेपी में नरेंद्र मोदी की दरकती जमीन की एक कहानी भी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने बीजेपी के ऑपरेशन पंजाब से पर्दा उठा दिया। अब पहले एक बार फिर से यह बयान सुनिए, बीजेपी को लेकर यही राघव चड्ढा सदन के भीतर क्या ज्ञान दिया करते थे, कैसे कटाक्ष किया करते थे। यह खूब वायरल हो रहा है, सुनिए जरा। और ये एक ऐसी व्यवस्था बनाता है कि एक पार्टी मैन, एक यस मैन चुनाव आयुक्त बन सकता है। वो दिन भी दूर नहीं कि चाहे भाजपा अगर कल, तो संबित पात्रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है मैडम, और 2:1 के रेशियो से संबित पात्रा देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक होगा अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। राघव चड्ढा और आम जनता के बीच उतना रिश्ता है जितना उत्तर का दक्षिण से, पूर्व का पश्चिम से। आम आदमी से कोई लेना देना नहीं। आम आदमी तो छोड़िए, जनाब की कमीज की अगर क्रीज भी खराब हो जाए ना, अगर एसी की कूलिंग भी कम हो जाए, तो ये जनाब गड़बड़ा जाते हैं, बौखला जाते हैं। और यही स्वाति मालीवाल के साथ है। हरभजन सिंह सांसद बने, अब इन्होंने आम आदमी का कितना सवाल उठाया, जरा आप खुद बता दीजिए। संसद से ज्यादा ये कपिल शर्मा के शो में दिखाई दिए। अशोक कुमार मित्तल, जानते कौन है? गलगोटिया छाप राजनीति के प्रतीक हैं। गलगोटिया छाप राजनीति 10 दिन में बीजेपी की चौखट चूम ली, बस छापा डाला। वैसे तो जनाब कल तक अपने आप को शिक्षाविद बताते थे, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक, लेकिन बताया जाता है कि इनका मूल धंधा लड्डू बेचने का था।
क्या? लड्डू बेचने का। पंजाब के जलंधर कैंट में मिठाई की दुकान लवली स्वीट्स, मिठाई बेच बेच कर अथूक पैसा कमाया और लगा कि मिठाई बेचने से इज्जत नहीं मिलेगी, शिक्षा बेचते हैं। तो मिठाई की दुकान के नाम से इन्होंने 2001 में कॉलेज खोल दिया, लवली कॉलेज, और 4 साल के बाद उसको यूनिवर्सिटी में तब्दील करवा लिया, यानी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। सबसे कमाल की बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी का जो उपनेता पद से हटाकर जिन्हें जिम्मा दिया था, इन्हीं अशोक मित्तल को दिया था, उपनेता बनाया था। यानी केजरीवाल ने जिन जिन पर भरोसा किया उसने धोखा दे दिया। 24 घंटे के भीतर अशोक मित्तल के ठिकानों पर छापे पड़ते हैं और 10 दिन के भीतर उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और सबसे हैरानी की बात यह कि इतनी बड़ी आम आदमी पार्टी में किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि चड्ढा और मित्तल दोनों भाजपा के एजेंट बन चुके और साथ मिलकर पार्टी की कब्र खोदने की कस्में खा रहे हैं। मगर खैर, अब चर्चा है कि मामला कानून की चौखट पर पहुंचेगा, जैसे कि कपिल सिब्बल बता रहे हैं, संजय सिंह बता रहे हैं। पार्टी के सांसद अपनी सांसदी गवा तो चुके हैं, सांसदी गवाए ना गवाए, लेकिन लोगों की नजरों में इज्जत गवा चुके हैं। यह 7 के 7 सांसदों का एक सिर्फ यही किस्सा है। आपको क्या लगता है कि क्या सांसदी जाए ना जाए, लेकिन इज्जत? क्योंकि आपने देखा किस तरह से राघव चड्ढा के जो फॉलोअर्स थे धड़ाम से गिरे, यानी कि जो कल तक हीरो समझते थे, अब राघव चड्ढा उनकी नजर में जीरो बन गए। यह है सियासत की असली कहानी, रंग बदलती सियासत। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।